वो जो एक फिल्म थी। आपके लिए आज फिल्म है हिमालय की गोद में। आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार। जब चार चार दिग्गज संगीतकार अपना जौहर दिखाएंगे और तीन तीन बाकमाल गीतकार अपने कलम की लेखनी को संगीतकारों के संगीत के साथ मिलाएंगे तो शाहकार फिल्म बननी है, गीत शाहकार बनने ही है, यादगार बनने ही है। हिमालय की गोद में काफी मशहूर हुई ये फिल्म, काफी लोगों द्वारा सराही गई। और फिल्म की कहानी हम आपको बताएं उससे पहले क्यों ना हम आपको ये बता दें कि किस किस कलाकार ने कौन सा पात्र निभाया, तो कहानी सुनने में मजा भी आएगा और आसानी भी रहेगी। मनोज कुमार बने सुनील मेहरा, माला सिन्हा थी फुलवा, शशिकला ने रोल किया नीता का, जयंत बने लाखन जो एक डाकू है, अचला सचदेव सुनील की मां, डेविड अब्राहम दयाल लाखन के बड़े भाई, और मुकरी थे बुद्धिमान गोगढ़ बाबा का चेला। और गोगढ़ बाबा कौन बने थे? वो बने थे कन्हैया लाल। डी के सप्रू बने पुलिस में डीआईजी और सुनील के पिता। कहानी दिलचस्प है, बताएंगे आपको, लेकिन एक और यादगार गीत क्यों ना सुन लिया जाए इस फिल्म का।
रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला। ओए तू रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला। बुरा हो तेरा तुझे देख के होठे से मेरा पैर फिसला। बुरा हो तेरा तुझे देख के होठे से मेरा पैर फिसला। होए 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 जाए ना मेरी जिंदगी वो तेरी कल परसों में। जाए ना मेरी जिंदगी वो तेरी कल परसों में। परसों में बात नहीं बनती, कल परसों में बात नहीं बनती, बनती है जाके बरसों में। कल परसों में बात नहीं बनती, बनती है जाके बरसों में। तेरी जुल्फ जो बिखरी तो तेरी जुल्फ जो बिखरी तो लेके बीन सपेरे आ गए। जुल्फ जो बिखरी तो लेके बीन सपेरे आ गए। मेरी जुल्फ है नागन तो बुरे दिन बस तेरे आ गए। मेरी जुल्फ है नागन तो बुरे दिन बस तेरे आ गए। चल चलिए चल चलिए निमुटिया रे। चल चलिए निमुटिया रे बैसाखी वाले मेले में। चलिए निमुटिया रे बैसाखी वाले मेले में। का तो बहाना है, मिले का तो बहाना है, तो मुझे छिड़गा खेने में। मिले का तो बहाना है, तो मुझे छिड़गा खेने में। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो इंतजार हमेशा होता है, लेकिन इस बार इंतजार ज्यादा है। आपके ये सुझाव और विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को और यादगार बनाएंगे।
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुना है दवाइयाँ अब बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर कोई व्यक्ति राह चलते या सफर करते हुए आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस की सहायता करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। सुना है दवाइयाँ अब बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। अगर आपको कोई व्यक्ति राह चलते या किसी भी जगह पर अनुचित तरीके से स्पर्श करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। सुरीली सी एक डगर है एफएम गोल्ड। शाम सहर हम सफर है एफएम गोल्ड।
दिल सारे बगिया खिले, खिला जो मेरा दिल सारे बगिया खिले। बारह बजकर 30 और 55 सेकंड। यह है RFM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वो जो एक फिल्म थी, और आज की फिल्म है हिमालय की गोद में। पर्दे के पीछे जिन लोगों ने अपना कमाल दिखाया और पर्दे पर जिन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर बिखेरे, वो हम आपको बता चुके हैं। अब आपको बताते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। सुनील मेहरा अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके लंदन से अपनी साथी नीता के साथ हवाई जहाज से भारत वापस आ रहा है कि तभी एक मुसाफिर को रास्ते में दिल का दौरा पड़ता है हवाई जहाज में। सुनील उसका चेकअप करता है और हवाई जहाज के चालक को कहीं नजदीक ही जल्द से जल्द उतरने की सलाह देता है और हवाई जहाज हिमालय में एक छोटी सी हवाई पट्टी पर उतार दिया जाता है। सुनील उतरकर आसपास अस्पताल की तलाश में निकलता है तो उसे लाखन, जो कि डाकुओं का सरदार है, अपने गिरोह के साथ मिलता है और उसे लूटकर एक खाई में फेंक देता है। उस गांव की एक लड़की फुलवा जब अपनी सहेलियों के साथ कहीं जा रही होती है तो उसे वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ सुनील मिलता है, जिसे वो अपने घर ले आती है और गांव के गोगढ़ बाबा से इलाज करवाती है, जो उसे ये सलाह देता है कि अगर वो दवाई खाएगी तो मरीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हालांकि सुनील इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और वो बताता है कि वो खुद एक डॉक्टर है, ऐसा कहीं नहीं होता। जो मरीज होता है उसको इलाज के लिए दवा खुद ही लेनी होती है। लेकिन अंधविश्वास को कोई क्या कहे, गांव के लोगों का इस कदर उस पर विश्वास होता है गोगढ़ बाबा पर कि वो जो कहता है वो उसकी मानते हैं। वक्त बीतता है, धीरे धीरे उनकी गांव वालों की आवभगत से सुनील ठीक हो जाता है, लेकिन फुलवा फिर भी इसका श्रेय जो है गोगढ़ बाबा को ही देती है। सुनील भी मनी मन उसकी भोलेपन पर हंसता भी है और उसे दुख भी होता है कि गांव वाले कितने सीधे हैं और अंधविश्वास को कितना बढ़ावा देते हैं। और धीरे धीरे इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। बड़ा
गांव वालों के प्यार, उनके अपनापन और उनके उपचार के बाद सुनील ठीक होने के बाद वापस शहर चला जाता है। हालांकि फुलवा नहीं चाहती कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना होता है। एक दिन फुलवा अपने बापू को लेकर शहर अचानक पहुंच जाती है, क्योंकि उसके गांव में भयंकर बीमारी फैली हुई है और वो उसी अस्पताल में जाती है जहां पर सुनील होता है डॉक्टर। सुनील उसके बापू को ठीक कर देता है और फिर उसे पता चलता है कि उनके गांव में दूर दूर तक ना तो कोई दवाखाना है और ना ही कोई डॉक्टर। तो सुनील ये प्रण लेता है कि उनके गांव में जाकर एक अस्पताल खोलने का वो विश्वास दिलाता है उन्हें और मन बना लेता है। तो उसके पिता, जो उस रेंज के डीआईजी हैं, उसे ये सचेत करते हैं, बताते हैं कि वो कई सालों से एक डाकू लाखन के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो उस गांव में किसी को ये ना बताए कि वो उनका बेटा है। नाहक दुश्मनी मोल लेंगे वो। गांव में आकर शुरू में गोगड़ बाबा के गुर्गे उसे सुनील को गांव वालों के सामने बेइज्जत करते हैं, लेकिन जैसे ही वो गांव के लोगों का उपचार शुरू करता है तो सब उसके साथ हो लेते हैं, उसके एहसानमंद हो जाते हैं और उसको सर आंखों पर बिठाते हैं और पूरे गांव में जय जयकार होती है डॉक्टर सुनील की। और धीरे धीरे सुनील भी फुलवा के नजदीक आने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि उससे कंधे से कंधा मिलाकर फुलवा भी गरीब मरीजों की दिन रात सेवा करती है और उसके साथ वो भी गांव वालों की फिक्र में दिन रात जुटी रहती है। तो धीरे धीरे उन दोनों का प्यार परवान भी चढ़ने लगता है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे।
इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें WhatsApp के जरिए भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। अरे मिसेस जैन, आप बड़ी परेशान लग रही हैं, क्या बात है? हाँ भाई, क्या करूँ, आजकल के बच्चे घर का खाना खाना ही नहीं चाहते। उनको तो बस सारा दिन बर्गर पिज्जा यही चाहिए। हाँ तो आप खिलाए ना, इसमें दिक्कत क्या है? ट्रस्ट मी, ये सब खाकर भी उन्हें पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। अरे ये सब खाकर भी वो हेल्दी कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं भाई, ये सब हम मोटे अनाज यानी मिलेट से भी बना सकते हैं। क्या हम बाजरा, ज्वार, रागी इन सब से भी ये बना सकते हैं? बिल्कुल। पर इन सब की रेसिपी कहाँ मिलेंगी? FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है घर आंगन 1:10 पर सुनना ना भूले और अपने आप को हेल्दी रखें। FM गोल्ड, FM गोल्ड, FM गोल्ड। बजकर 44 और 50 सेकंड। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है हिमालय की गोद में। कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। गांव में आ तो गया है सुनील, अस्पताल यानी दवाखाना भी खोल लिया है छोटा मोटा, लेकिन दरकार है उसे पैसे की, क्योंकि वो चाहता है कि अस्पताल बड़ा हो, सभी सुविधाएं यहां पर हो, मरीजों के लिए तमाम तरह के उपकरण हो, ऑपरेशन के लिए दवाइयां हो, लेकिन लाचार है, पैसे की किल्लत है। उधर वो ट्राइबल एसोसिएशन से भी चंदा मांगने के लिए शहर जाता है तो पता चलता है कि वहां पर नीता वहां की चेयरमैन बनी हुई है और वो साफ तौर से मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो सुनील जो है वो गांव में रहे। लिहाजा मायूस होकर वो फिर वापस आता है। तमाम मुश्किलात के बाद भी वो चाह रहा है कि किसी तरह से गांव वालों का भला हो जाए। इस बीच उसे लाखन भी एक बार मिलता है, टकराता है और वो लाखन के एक साथी की भी जान बचाता है। तब वो उसे बताता है कि तुम्हारी गोली से कहीं ज्यादा ताकत है मेरी एक इंजेक्शन की सुई में, जो किसी की जान बचाती है। और वो लाखन को कहता है कि अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत है तो तुम अपने आप को पुलिस के हवाले करो और ऐसे इंसान के माध्यम से करो जो तुम्हारे सिर पर जो इनाम है 20,000 रुपए पुलिस ने जो रखा है वो लेकर इस दवाखाने को डोनेट करे, दान में दे, ताकि दवाखाना आगे चले। लेकिन लाखन
उसकी बात को अनसुना कर देता है और उसे धमकी भी देता है कि यदि उसने उसके बारे में किसी से जिक्र किया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी बीच एक दिन लाखन ये देखता है कि सुनील फुलवा के साथ प्यार भरी बातें कर रहा है तो उसे गुस्सा आता है। वो अपने भाई से कहता है कि तुम उसे रोको, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पहले तो भाई विश्वास नहीं करता, लेकिन जब गांव वालों की तरफ से भी उसकी कानों में ये बात पड़ती है और नीता भी उसे ये बात बताती हुई वापस शहर की ओर जाती है तो उसको विश्वास हो जाता है और वो फुलवा से कहता है कि डॉक्टर सुनील का साथ छोड़ दे, क्योंकि हमारा और उसका कोई मेल नहीं, कोई मुकाबला नहीं। तो फुलवा पूछती भी है कि क्या बात है, क्या खोट है डॉक्टर सुनील में, क्यों ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो कहता है खोट सुनील में नहीं है, हमारी तकदीर में है। क्यों? क्योंकि वो उस दिन बताता है फुलवा को कि वो वास्तव में उसकी बेटी नहीं है, उसने उसको सिर्फ पाला है। वो दरअसल डाकू लाखन की बेटी है जो कि उसका छोटा भाई है और वो नहीं चाहता कि लोगों को इस बात का पता चले, क्योंकि यदि किसी को पता चला तो कोई उसका हाथ नहीं थामेगा। इसलिए वो कहता है कि वो सुनील को भूल जाए।
इधर फुलवा के पिता उसको मना करते हैं इस रिश्ते के लिए, तो दूसरी तरफ सुनील के माता पिता भी चिंतित हैं शहर में। सुनील के पिता आते हैं उसको वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो देखते हैं कि सुनील फुलवा के प्रेम में है। वो भी इस बात से नागवार उनको गुजरती है और वो इस बात से नाराज होते हैं, वापस जाते हैं और उसकी माँ को समझाते हैं कि तुम्हारा बेटा वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन माँ का दिल आखिर वो नीता को, जिन्हें वो उसकी सुनील की मंगेतर मान चुके हैं, गांव में भेजते हैं कि शायद वो उसको वापस ले आए। लेकिन सुनील नीता से भी उसके साथ काम करने का प्रस्ताव रखता है। कुछ दिन तो खैर नीता उसके साथ काम करती है, लेकिन वहां के बुरे हालात को देखकर नीता भी वापस चली जाती है और उनका रिश्ता भी टूट सा जाता है। और उधर सुनील के माता पिता भी जो हैं बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बिल्कुल विरुद्ध हैं कि सुनील और फुलवा का रिश्ता परवान चढ़े। चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, अपने हाथों में हवाओं गिरफ्तार न कर। मैं तो एक ख्वाब तेरे दिल में है मोहब्बत के भड़कते शोले, अपने सीने में छुपा ले ये भड़कते शोले। इस तरह प्यार तो रुसवा सरे बाजार न कर, इस तरह प्यार तो रुसवा सरे बाजार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी जमाने में कहीं मिलते हैं। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर, भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब
उस ख्वाब से तू प्यार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। कहते हैं कि सच्चे प्यार के आगे तो खुदा भी झुक जाता है। होता भी यही है। पुलिस को खबर मिलती है कि लाखन फला गांव में फला जगह पर छिपा हुआ है। पूरी तैयारी के साथ पुलिस धावा बोलती है। लाखन के कई साथी मारे जाते हैं और उस मुठभेड़ में लाखन भी जख्मी हो जाता है। जख्मी हालत में गिरता पड़ता लाखन डॉक्टर सुनील के पास पहुंचता है, यह कहता हुआ कि मेरे पास समय कम है, मुझे कुछ समय दो, मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि फुलवा उसे जख्मी हालत में वहां से लेकर आती है। लिहाजा डॉक्टर सुनील अपना फर्ज निभाता है और लाखन का करता है इलाज। हालांकि गांव वाले इस बात के बहुत सख्त खिलाफ होते हैं और वो उसको कहते हैं कि लाखन को उनके हवाले करे, वो खुद उसको सजा देंगे। लेकिन वो कहता है नहीं, पहले मैं इसकी गोली निकालूंगा, इसको ठीक करूंगा, उसके बाद मैं कानून का साथ दूंगा और कानून के हवाले करूंगा लाखन को। इसी बीच सुनील के पिता भी वहां आते हैं तो देखते हैं कि लाखन वहां से फरार हो गया है। गुस्से में वो सुनील को हिरासत में लेने का हुक्म देते हैं, लेकिन तभी वो क्या देखते हैं कि लाखन का छोटा भाई, जिसने फुलवा को पाल पोस कर बड़ा किया है, वो लाखन को लेकर आ रहा है। और लाखन ये कहता है कि उसकी बेटी जो है निर्दोष है, पाक साफ है, उस पर उसकी किसी भी गुनाह का साया नहीं पड़ा है आज तक। और वो मरते मरते यही कहता है कि मेरी गिरफ्तारी पे जो इनाम रखा गया है मेरे भाई को मिले और मेरा भाई उस इनाम को दे इस अस्पताल को आगे बढ़ाने में। ये कहता हुआ जब वो आखिरी सांस लेने लगता है, तभी सुनील के पिता फुलवा के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं और ये देखकर लाखन इस दुनिया को अलविदा कह देता है। फिल्म की कहानी का सुखद अंत होता है। फुलवा और सुनील का प्रेम अमर होता है, मिलन होता है, साथ ही साथ उनका जो सपना होता है वो ये कि अस्पताल बने, वो भी तामीर हो जाता है। और एक सुखद स्वप्न का जो इसे कह सकते हैं कि अपने मकाम तक पहुंचना इस फिल्म को दर्शाया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फिल्म की कहानी, इसके गीत पसंद आए होंगे। आप अपना साथ यूं ही FM गोल्ड के साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि 1:10 पर आपसे फिर भेंट होगी दिल ढूंढता है कुछ यादगार फिल्मी तरानों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए।